नमस्कार। चित्तौड़ दर्शन में समाचारों में पुनः आज आपका स्वागत है। नजर डालते हैं आज के समाचारों की ओर। चित्तौड़गढ़ के समीप पुटोली में स्थित हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्यरत एक कर्मचारी की गत माह ड्यूटी पर काम करते समय तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके बाद उसे चित्तौड़गढ़ स्थित चिकित्सालय में भर्ती कराया गया, जहां उसकी हालत गंभीर होने पर उसे अहमदाबाद रेफर कर दिया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी 8 अगस्त को मौत हो गई। इस घटना को लेकर मृतक के परिजनों, रिश्तेदारों एवं अन्य श्रमिकों ने शुक्रवार को जिंक प्लांट के बाहर जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी की एवं मुआवजा देने की मांग की। काफी घंटे तक यह गतिरोध की स्थिति बनी रही और बाद में दोनों पक्षों के बीच सहमति बनने के बाद मामला शांत हो सका। चित्तौड़गढ़ के समीप पुटोली के पास हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड में कार्यरत एक हेल्पर की गत महीने अस्वस्थ हो जाने के बाद तबीयत बिगड़ने पर उसे चिकित्सालय में भर्ती करवाया गया था एवं उपचार के दौरान 8 जुलाई को उसकी अहमदाबाद स्थित एक चिकित्सालय में मौत हो गई। मांडल भीलवाड़ा निवासी श्रवण सिंह राणावत की हुई मौत को लेकर परिजनों ने आरोप लगाया कि गत 18 जून को लगातार 16 घंटे काम करवाने के कारण उसकी तबीयत खराब हो गई और जिसके कारण बाद में उसकी मौत हो गई, जिसको लेकर परिजनों, रिश्तेदारों आदि ने जिंक प्लांट के बाहर कई घंटों तक धरना दिया एवं प्रदर्शन किया। आखिरकार कई घंटों तक चले धरने के बाद 20 लाख रुपए मुआवजा देने पर सहमति बनी एवं मृतक के पुत्र को नौकरी दिए जाने का भी आश्वासन दिया गया। इस दौरान काफी घंटे तक नारेबाजी की जाती रही। चित्तौड़गढ़ एवं जिले भर में शुक्रवार को नाग पंचमी का पर्व मनाया गया। इस अवसर पर निकटवर्ती बौजुदा में भी एक मंदिर में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए, पौधारोपण किया गया। सिंधी समुदाय द्वारा इस पर्व को गोगा पर्व के रूप में मनाया गया एवं कई घरों में इस दिन चूल्हा नहीं जलाया जाता है एवं गुरुवार को मनाया गया खाना एवं विभिन्न व्यंजन खाए गए एवं पीपल के पेड़ पर पूजा की गई। इसी तरह विभिन्न मंदिरों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। खडेश्वर महादेव में नाग देवता का आकर्षक रूप धराया गया, जो कि देखते ही बनता था। चित्तौड़गढ़ नगर एवं जिले भर में शुक्रवार को नाग पंचमी महोत्सव श्रद्धा, उत्साह एवं उल्लासपूर्वक मनाया गया। इस अवसर पर नगर के प्रमुख खडेश्वर महादेव को नाग भगवान का आकर्षक रूप धारण करवाया गया एवं विशेष सजावट की गई, जो कि देखते ही बन पा रही थी। इसी तरह निकटवर्ती बौजुदा के समीप स्थित श्री काल भैरव, श्री कालाजी बाबूजी देव स्थल पर भी नाग पंचमी का पर्व श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया गया। इस अवसर पर पौधारोपण का कार्यक्रम भी आयोजित किया गया एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु मौजूद थे। पुजारी बाबूलाल जटिया ने बताया कि नाग पंचमी महोत्सव पर कई पौधे लगाए गए और यह अति प्राचीन धर्म स्थल है, जबकि सिंधी समुदाय द्वारा यह पर्व गोगा पर्व के रूप में मनाया गया। सिंधी समाज के अधिकांश घरों में शुक्रवार को चूल्हे नहीं जले एवं गुरुवार को बनाए गए विभिन्न व्यंजन ही खाए गए एवं पीपल के पेड़ पर इन व्यंजन को प्रसाद के रूप में चढ़ाया गया और पूजा की गई। इस अवसर पर विभिन्न मंदिरों में भी कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। नाग पंचमी पर्व का विशेष महत्व माना जाता है और सिंधी समुदाय में भी यह पर्व काफ़ी उत्साह के साथ मनाया जाता है। इस पर्व को लेकर समुदाय की महिलाओं ने बताया कि यह पर्व गोगरा तो क्यों मनाया जाता है, समृद्धि के रूप में भी मनाया जाता है और संतान की लंबी आयु हो इस कारण भी मनाया जाता है। एक परिवार था, उसने नागरानी के पास अपनी बेटी को रखा था जी। तो वो बेटी वहाँ पे सारा काम काज करती थी, तो उसके बाद उसको एक बार दिया गया कि तू नागों की सेवा कर रहा।
तो नागों की सेवा करते करते उसने क्या है कि गर्म जो दूध था, उधर डांस वगैरह प्रोग्राम चल रहा था नृत्य का, इधर इसने क्या किया कि वो छोड़ करके वो चलती गर्म दूध रख करके, जैसे ही उसने घंटी बजी वो दौड़ती गई तो उसके कपड़े से घंटी बज गई। जैसे ही घंटी बज गई तो उसने क्या है सांपों ने आकर के दूध पी लिया। जैसे उन्होंने दूध पिया तो उनका मुंह जल गया। उन्होंने तब से इनको श्राप दे दिया कि अब आपको एक बार ठंडा खाना पड़ेगा, क्योंकि उन्होंने वहाँ उसका मुंह जलाया था। तो आज कौन कौन से जो है व्यंजन हम देख रहे हैं कि आप पूजा की थाली भी देख सकते हैं, तो कौन कौन से व्यंजन आज बनाते हैं, कौन कौन से पकवान आज बनाते हैं? खास तौर सारा पर ठंडा बनाते हैं, मीठी टिक्की है, पकवान है, मीठी सिवैयाँ है, गुलाब जामुन है और पकौड़े हैं। ये सब ठंडा बना करके रात को रखा जाता है और सुबह पूजा करके और फिर खाया जाता है। तो आज घरों में चूल्हे जलेंगे या नहीं जलेंगे? नहीं जलेंगे। तो एक जो सदड़ी पर्व बनाते हैं सिंधी समय, वो उस दिन भी जो है खाना जो है इसी तरह बनाया जाता है? वो भी ठंडा ही बनाया जाता जी। है। वो बेटों के लिए माता जी का जो होता है ना, माता जी निकलते जी। हैं, वो उसका है कि माता जी नहीं निकले इसलिए वो पूज लेते हैं पहले से। और आज सिंधी समुदाय इस नाग पंचमी के साथ गोगरा पर्व भी मनाता है, तो दोनों एक ही या अलग अलग है? दोनों एक ही है। दोनों एक ही है। हाँ, सिंधी गोगड़ा बोलते हैं और मारवाड़ी इसको नाग। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में शुक्रवार यानी कि 9 अगस्त को राजकीय कार्यालयों के साथ ही श्री सांवलिया चिकित्सालय में चिकित्सालय का समय प्रातः 9 से 11 बजे तक का था, लेकिन अधिकांश मरीजों को इस बात की जानकारी नहीं थी और वह जब निर्धारित समय यानी कि 11 बजे बाद चिकित्सालय में पहुंचे तो इमरजेंसी कक्ष में मरीजों की इतनी अधिक भीड़ लग गई कि केवल 2 चिकित्सक ही इन मरीजों को जहां संभाल नहीं सके, वही गंभीर रूप से घायल मरीज चिकित्सकों का इंतजार करते रहे और वह स्ट्रेचर पर चिकित्सकों का इंतजार करने के दौरान बार बार कराते रहे, परेशान होते रहे और काफी देर बाद उनकी सुध ली गई। 9 अगस्त शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस होने की वजह से राज्य सरकार द्वारा अवकाश घोषित किया हुआ था। इस कारण जहां कार्यालय बंद रहे, वहीं चिकित्सालय के समय अन्य अवकाश के दिनों की तरह प्रातः 9 से 11 बजे तक का था, लेकिन कई मरीजों को यह जानकारी नहीं थी कि शुक्रवार को चिकित्सालय केवल 2 घंटे के लिए ही खुलेगा। इस कारण मरीजों की लंबी लंबी कतारें देखी गई। ड्यूटी पर केवल 2 डॉक्टर ही मौजूद थे, जबकि इतने अधिक मरीज होने पर अन्य चिकित्सक बुलाए जाने चाहिए थे। इस दौरान गंभीर रूप से एक मरीज के परिवारजन उसे लेकर पहुंचे, लेकिन उसके बावजूद उसकी सुनने वाला कोई नहीं था। तो सुना आपने, गंभीर रूप से अस्वस्थ एक महिला के परिजन 15-20 मिनट तक चिकित्सक के कक्ष के बाहर इंतजार करते रहे, लेकिन इसके बावजूद समय पर इस महिला की सूद नहीं ली गई एवं काफ़ी विलम्ब से ड्यूटी पर मौजूद चिकित्सक पहुंचे। अन्य मरीजों को भी परेशानियों का सामना करना पड़ा। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में चित्तौड़गढ़ में शुक्रवार को विशाल जुलूस निकाला गया। यह जुलूस नगर के शहरी क्षेत्र से आरंभ हुआ, जो नगर के मुख्य मार्गों से गुजरता हुआ इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम पहुंचा, जहां की एक समारोह आयोजित किया गया, रंगारंग कार्यक्रम आयोजित किया गया और चित्तौड़ दर्शन द्वारा इस अवसर पर विशेष बुलेटिन का प्रसारण भी प्रसारित किया जा चुका है, जिसमें बताया गया कि आदिवासी समाज की जो संस्कृति होती है वह किस तरह की होती है, उस बारे में हम आपको पूरी जानकारी दे चुके हैं। लेकिन अब बताते हैं कि किस तरह निकाला गया विशाल जुलूस, जिसमें आदिवासी अपनी परंपरागत वेशभूषा के साथ ही धनुष, तीरबान आदि के साथ शामिल हुए। आदिवासियों की परंपरा क्या होती है, उत्साह क्या होता है, उल्लास क्या होता है, जोश क्या होता है और उनकी संस्कृति के साथ ही किस तरह उनकी परंपरागत वेशभूषा होती है और कौन से उनके यंत्र आदि होते हैं, यह देखने को मिला काफ़ी नज़दीक से चित्तौड़गढ़ के लोगों को 9 अगस्त शुक्रवार को विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर।
विश्व आदिवासी दिवस आदिवासी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में प्रतिवर्ष मनाया जाता है। यह घटना उन उपलब्धियों और योगदान को भी स्वीकार करती है जो आदिवासी लोग पर्यावरण संरक्षण जैसी विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने के लिए करते हैं। भील समाज के कई लोग इस अवसर पर आयोजित एक जुलूस में शामिल हुए। विश्व आदिवासी दिवस के उपलक्ष्य में नगर के गोरा बादल स्टेडियम से नगर के मुख्य मार्गों से इंदिरा प्रियदर्शनी ऑडिटोरियम तक जब जुलूस निकाला गया तो बीच मार्ग में जगह जगह आदिवासी अपनी संस्कृति की झलक प्रस्तुत करते हुए देखे गए एवं बड़ी संख्या में लोग इन आदिवासियों को देखने एवं इनके साथ मौजूद इनके यंत्र आदि को देखने में लगे रहे। आदिवासी दिवस विश्व की स्वदेशी आबादी के अधिकारों को बढ़ावा देने एवं उनकी रक्षा करने के लिए भी मनाया जाता है। पर्यावरण संरक्षण जैसे विश्व के मुद्दों को बेहतर बनाने में स्वदेशी लोगों की उपलब्धियों और योगदान को मान्यता दी जाती है। विश्व आदिवासी दिवस केवल न केवल राजस्थान में भारत में बल्कि अन्य कई स्थानों पर भी मनाया जाता है। यदि हम आदिवासियों की बात करें तो इसमें सबसे बड़ा तबका भील समाज का है और बड़ी संख्या में भील समाज के लोग भी इस जुलूस में शामिल हुए और बिना किसी तनाव एवं चिंता के दूर वह अपनी मस्ती में नाचते झूमते हुए देखे गए और ऐसा लगा कि वह घंटों भर यहाँ पर नाच और जश्न मनाकर आदिवासी दिवस मनाना चाहते हैं, जिसमें महिलाएं भी पीछे नहीं रही और उन्होंने बता दिया कि आदिवासी जब अपना उत्सव मनाते हैं तो पूरे जोश उत्साह के साथ मनाते हैं। एवं आदिवासियों ने यह भी सोचने के लिए मजबूर कर दिया जबकि अन्य समुदाय के जब 30 त्यौहार होते हैं जुलूस निकलता है तो कई लोग अपनी दुकानों पर बैठे रहते हैं कि कहीं ग्राहक हाथ से न चला जाए, लेकिन आदिवासी समाज के लोग सारा काम काज छोड़कर जिले भर से चित्तौड़गढ़ में एकत्रित हुए एवं उन्होंने एक विशाल जुलूस निकाला। जनेवा में विश्व आदिवासी दिवस देश के मतलब पूरे विश्व के जो आदिवासी है उनको अपनी संस्कृति सभ्यता कला संस्कृति को संरक्षित करने के लिए विश्व आदिवासी दिवस मनाया जाता है। तो आज का जो आयोजन है क्या पूरे जिले के भाग ले रहे हैं आदिवासी और क्या कार्यक्रम रहेगा? बिल्कुल, आज का पूरे जिले के आदिवासी कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं और भाग लेने का मतलब है कि हमारी जो संस्कृति परंपरा और रीति रिवाज वो उन सभ्यता और आने वाली जो भावी पीढ़ी है उनको पता पड़ेगा हमारी संस्कृति सभ्यता कल्चर क्या है। उसी की उपलक्ष्य में हम ये चाहते हैं कि हमारी आने वाली भावी पीढ़ी हमारी संस्कृति सभ्यता को देखे और समझे कि हमारे पुरखों ने किस तरह अपनी जो पर्यावरण को बचा के आज का जो जीवन व्यवस्थित हो रहा था और हमारे पुरखों ने आज तक किसी को एक अभी जो 2019 के आसपास जो कोरोना महामारी थी सारे लोग तरस रहे थे, लेकिन जो आदिवासियों की एक इम्यूनिटी पावर होती है उसकी वजह से हमारे लोग जिस तरह जिन्होंने जंगल को सुरक्षित रखा है आज उसकी बदौलत हम ये चाहते हैं कि हमारे जो दूसरे लोग भी एक मैसेज समझे कि जिस तरह आदिवासी जीवन शैली है हम अगर उस जीवन शैली को अपनाते हैं तो हम
और दूसरी सबका भला कर सकते हैं। क्या आप ये स्वीकार करते हैं कि आज की जो युवा पीढ़ी जी। है आदिवासी सभ्यता और संस्कृति की बात करें जी। तो कहीं न कहीं जो है वो भटकते जा रहे हैं? बिल्कुल साहब, ये बात आपके कहने में कोई ऐसा है नहीं है, लेकिन कुछ कुछ अभी जैसे जैसे आधुनिकरण हो रहा है तो धीरे धीरे दूसरी जैसे आधुनिक नई करके लोग समझ रहे हो, देख रहे हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि हम हमारी आने वाली जो पीढ़ी है उसको हम बताना चाहते हैं, जैसे हमारे पुरखों ने अपनी संस्कृति को बचा के रखा, हम भी अपनी संस्कृति और सभ्यता को बचा के रखें तो आने वाले लोगों में एक अच्छा संदेश जाए, लोग समझे। नजर डालते हैं कुछ और समाचार की ओर, लेकिन उससे पहले लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि गए तो थे मंदिर में दर्शन करने, लेकिन लोगों ने समझ लिया चोर एवं इतनी अधिक धुनाई की कि एक व्यक्ति की हो गई मौत, एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल एवं मुआवजा एवं अन्य मांगों को लेकर चित्तौड़गढ़ के विधायक ग्रामीणों के साथ चिकित्सालय परिसर में बैठे धरने पर 24 घंटे का दिया अल्टीमेट। लेकिन ये सब कुछ एक ब्रेक के बाद। माताजी की पांडोली में स्थित है प्रसिद्ध जातला माता का मंदिर, जहाँ की प्रतिवर्ष नवरात्रि पर विभिन्न राज्यों से भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं एवं विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं, जबकि अन्य दिनों में भी इस मंदिर में तांता लगा रहता है। और इसी मंदिर में चित्तौड़गढ़ जिले के दो व्यक्ति जो कि आपस में साथी है, वह गुरुवार को दर्शन करने के लिए गए थे। दर्शन करने से पूर्व उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल एक दुकान के बाहर रख दी और दर्शन करने के बाद भूलवश उन्होंने इस अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ी एक अन्य मोटरसाइकिल में अपनी मोटरसाइकिल की चाबी लगा दी, जिसकी नजर एक दुकानदार की गई तो उसने इन दोनों को चोर समझकर शोर मचाना शुरू कर दिया। फिर क्या था, लोगों ने आओ न देखा ताव और इन लोगों से किसी तरह की कोई जानकारी भी नहीं ली कि आखिरकार ये मोटरसाइकिल इनकी है या नहीं और इनकी मोटरसाइकिल कहाँ खड़ी हुई है। और देखते ही देखते इतनी बेरहमी के साथ लोगों ने इनके साथ रबड़ की पाइप, डंडों, लातों, घूसों से इस कदर मारपीट की कि एक व्यक्ति की मौत हो गई और एक युवक जो कि काफी गरीब है वह चिकित्सालय में गंभीर हालत में भर्ती है। इस घटना की जानकारी के बाद
शुक्रवार को बड़ी संख्या में ग्रामीण एवं विधायक चंद्रभान सिंह आकिया चिकित्सालय परिसर पहुंचे एवं अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग को लेकर धरने पर बैठ गए। विधायक आकिया भी इन लोगों के साथ धरने पर बैठ गए एवं कहा कि यह घटना काफी अधिक निंदनीय है और इसकी जितनी निंदा की जाए कम है। एक व्यक्ति को निर्दोष मौत के घाट उतार दिया गया। उन्होंने पुलिस को अल्टीमेट दिया कि 24 घंटे के अंदर अभियुक्तों को गिरफ्तार किया जाए। चित्तौड़गढ़ के समीप माताजी की पांडौली में स्थित है प्रसिद्ध झातला माता मंदिर, जहां प्रतिदिन दूर दराज क्षेत्रों से कई भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं और उन भक्तों में ही शामिल थे चित्तौड़गढ़ जिले के 2 व्यक्ति, जिनमें एक कारीगरी का काम करता है और एक श्रमिक है। यह दोनों मोटरसाइकिल लेकर गुरुवार को यहां दर्शन करने के लिए अफरान पहुंचे थे। दर्शन करने से पहले इन्होंने अपनी मोटरसाइकिल झातला माता मंदिर में स्थित एक दुकान के बाहर रख दी, लेकिन बाद में दर्शन करने के बाद जब वह रवाना होने लगे तो भूल से उन्होंने अपनी मोटरसाइकिल के पास खड़ी एक अन्य मोटरसाइकिल में चाबी लगा दी। अमूमन कई लोग भी ऐसा कर जाते हैं और भूलवश वह दूसरी गाड़ी में चाबी लगा देते हैं, क्योंकि मोटरसाइकिल एवं स्कूटर कई बार एक ही कंपनी और रंग के होने की वजह से लोग धोखा खा जाते हैं। और ऐसा ही कुछ निकटवर्ती नेतावल महाराज निवासी राकेश कुमार नायक और निकटवर्ती सिंहपुर निवासी शंकर लाल खटीक कर बैठे, लेकिन यह गलती इतनी अधिक उनके लिए महंगी पड़ गई कि एक दुकानदार की जब नज़र इन पर पड़ी तो उसने शोर मचाना शुरू कर दिया और बाद में अन्य कई दुकानदार एवं लोग एकत्रित हो गए एवं बिना कुछ जानकारी लिए सोचे समझे आव न देखा ताव इन दोनों व्यक्तियों पर किसी भूखे शेर की तरह टूट पड़े और इनके साथ इस बेरहमी के साथ मारपीट की कि जिसको भी जो हाथ लगा उसके साथ वह दोनों को जब तक मारपीट करते रहे जब तक कि वह बेसुध नहीं हो गए। रबर पाइप, डंडों, लातों, घूंसों से आधे घंटे से अधिक समय तक दोनों के साथ मारपीट की जाती रही और जब दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, बेसुध हो गए, तो उसके बाद अधिकांश लोग वहां से चले गए एवं कई जनों को यह पता भी लग गया कि उनसे एक बड़ी गलती हो गई है, लेकिन तब तक काफ़ी कुछ हाथ से निकल चुका था। दोनों बहरम घायल, दोनों घायल मौके पर ही पड़े रहे। इसके बाद इस घटना की जानकारी चंदेरिया पुलिस को दी गई, लेकिन उससे पहले अन्य लोगों द्वारा दोनों को श्री सांवलिया चिकित्सालय पहुंचाया गया, जबकि कुछ जनों का कहना है कि शंकर खटीक की मौके पर ही मौत हो गई थी, जबकि राकेश नायक गंभीर हालत में चिकित्सालय में भर्ती है। इस घटना की जानकारी ग्रामीणों द्वारा गुरुवार रात्रि को लगभग 1 बजे विधायक चंद्रभान सिंह आकिया को दी गई एवं उसके बाद उससे पहले सुनते हैं मृतक के भाई का क्या कहना है और क्या घटना, कब निकले थे ये घर से और आपको कब सूचना मिली? मेरे को तो सूचना मिली तो सर 7-8 बजे। 7-8 बजे सुबह? नहीं, शाम को कल शाम 6 बजे की रिपोर्ट है। हाँ। और जी वो गलती से बाइक बाइक की चाबी से कि 2 बाइक पास में खड़ी थी। कहाँ पर? बाई मिस्टेक माता जी पांडुली, ठीक है। बाई मिस्टेक चाबी लग गई थी। हाँ। तो हमारे जो अंकल जी थे शंकरलाल जी खटीक, वो वापिस उनकी बाइक रखने गए थे। शंकरलाल जी खटीक कहाँ के? सिंहपुर निवासी, ठीक है। वो वहाँ बाइक रखने गए थे? हाँ, वापिस बाइक मिस्टेक लग गई। बाइक मिस्टेक चाबी लग गई थी, ठीक है। दोनों गाड़ी से वापिस बाइक उनकी लेने गए थे। उस टाइम उनके साथ मारपीट करी। कितने बजे की बात है ये? ये शाम की 6 बजे की। 4 बजे उनके साथ मारपीट करने 2-2.5 घंटे तक। तो उनके साथ और कौन था जो आप इनके भाई? वो अभी एडमिट है। उसका क्या नाम है? राकेश नायक है। वो कहाँ का है? वो अभी नेतावल का निवासी। वो तो ये दोनों दोस्त हैं या क्या? दोनों दोस्त हैं ये? फ्रेंड लोग हैं। फ्रेंड लोग क्या दर्शन करने गए थे और वहाँ पे गाड़ी लेके आए थे? तो मारपीट करने वाले कितने लोग थे वहाँ पे? 30 बंदों ने इनको मारा। 30 लोगों ने मारा? हाँ जी। क्या चोट समझ के मार दिया उन्होंने? हाँ जी। तो उनकी मौके पे मौत हो गई थी या? हाँ जी, ऑन स्पॉट डेथ हो गई थी। फिर पुलिस को आपने सूचना दे दी थी उस टाइम? हाँ जी, हाँ जी। उन्होंने दी, दूसरों ने दी, फिर हम हमारे सूचना आई, हम भी फिर बाद में गए। अच्छा, तो आपका भाई क्या काम करता?
हिमालय करते हैं, और राकेश? वर्कर है वो। और राकेश? वो भी एक हमारे साथ ही काम करता तो है। जिन्होंने वो भी वर्कर मारपीट की उनमें से कुछ लोगों को पहचाना किसी ने भी, कौन कौन से वो मारपीट अभी कर? वेरीफाई पूरा नहीं हुआ। कैमरे में वहाँ पे CCTV लगे हुए हैं, हाँ। वहाँ पे सर बात कर रहे हैं आगे साहब, वो वहाँ पे वेरीफाई वहाँ पर होगा। अच्छा, तो अब जो आप लोग मांग कर रहे हैं वो क्या मांग कर रहे हैं आप? हमको कार्रवाई चाहिए, हमको अपराधियों को गिरफ्तार करवाना है, ये हमारी मांग है। तो जो जिसकी डेथ उसके खिलाफ पहले कोई मामला दर्ज नहीं है क्या उसको चोर समझ के उसके साथ मारपीट हाँ की जी, हाँ जी, और हाँ जी। चोर समझ गई मारा। और इतनी मारपीट की कि उसकी मौके पर ही मौत हो गई, ऑन द स्पॉट हो गया। ऑन द स्पॉट हो गई। तो वो CCTV आपने देखे जो मारपीट करने वाले थे कार्रवाई कर रहे हैं सर। खाली हाथ थे या उनके हाथ में कोई लाठियाँ वाठियाँ भी थी या उनके किस? हाथ में थी ना कह रहे थे ऐसा पाइप थे, पाइप थे, के, प्लास्टिक के नल के पाइप से उनको मारा पीटा करा। और मृतक जो है उसके क्या क्या कितने बच्चे वगैरह? एक लड़का है हाँ। और एक बच्ची है। एक लड़का और एक लड़की है। विधायक आख्या को जानकारी दिए जाने के साथ ही विधायक आख्या के घर भी पहुंचे एवं शुक्रवार सवेरे विधायक आख्या के साथ ही अन्य कई ग्रामीण श्री सांवलिया चिकित्सालय परिसर में धरने पर बैठ गए एवं पुलिस को अभियुक्तों को शीघ्र गिरफ्तार किए जाने की मांग की। विधायक आख्या ने इस घटना को लेकर बताया कि जातला माता दर्शन करने गए, उस विषय में दो लड़के थे, एक तो राकेश नायक और दूसरा शंकरलाल जी खटीक दोनों थे। और तो उनका साथ कोई मारपीट हुई, मारपीट होने की वजह से उनकी मौत हो गई। एक की तो मौत हो गई और एक हॉस्पिटल में सीरियस है। इसलिए यहाँ उनका पोस्टमार्टम के लिए समाज के और परिवार के और सभी सर्व समाज के लोग सब आए कि भाई उन लोगों को समाज का जो हुआ है उनको सख्त से सख्त 302 में केस दर्ज हो, और 302 में केस दर्ज होने के साथ साथ जो भी मुलजिम है उनके खिलाफ कार्रवाई हो, एक भी कोई मुलजिम नहीं बचे। और जो भी सरकार की तरफ से जो चीज़ मिल सकती है उनको इनको जो वो मुआवजा मिले, तो सरकार की बात सीएमओ में भी बात करी, कलेक्टर साहब से भी बात करी, संबंधित अधिकारियों सबसे बात करके जितनी हो सकती है उतना समाज कल्याण विभाग से भी पूरी सहयोग हम ले रहे हैं। उसके अलावा और दूसरा सहयोग भी जितना हो सकता है उतना सहयोग करिए, उनसे बात करिए। समाज के सभी प्रबुद्ध जन विराज रहे हैं उनसे बात करिए। और उनका तो भाई मुआवजे से पहले उनका है कि जिसने गलती करी उनको सज़ा मिले। इनका परिवार का और समाज का भी ये मैटर है, जिसने गलती करी उनको सज़ा मिले। उसके लिए हमने उनकी जो रिपोर्ट दर्ज करी वो रिपोर्ट भी मंगवाई, परिवार वालों ने रिपोर्ट भी देखी है। भाई 302 जो भी मौन लिंचिंग जो भी धारा लग सकती है वो धारा वो लगाई है। और उसके अलावा जो दूसरों को राजस्थान में दूसरों को जो मिलता है वो लोग हमको भी मिले, इस प्रकार की समाज की बात है। उस बात पर करके हम लोगों ने बात घंटे का अल्टीमेटम मैंने भी इन सीआई साहब को डिप्टी साहब से बात करी कि 24 घंटे के अंदर जिन्होंने जो करी है वो गिरफ्तार होने चाहिए। और इन अधिकारियों ने आश्वस्त किया है कि हम 24 घंटे के अंदर उनको अरेस्ट कर लेंगे। पुलिस द्वारा शीघ्र अभियुक्तों को गिरफ्तार किए जाने का आश्वासन देने के बाद ही धरना शांत हो सका। और यह है राकेश नायक, जिसकी 2 दर्जन से अधिक लोगों ने इस बेरहमी के साथ मारपीट की कि उसके दोनों पैर में जगह जगह सूजन आ गई और कई गंभीर चोटें भी उसकी आई है। यह मजदूरी का काम करता है और अपने परिवार का इकलौता कमाऊ सदस्य है। उसके एक हाथ में फ्रैक्चर भी है और कम से कम 6-7 महीने तक वह स्वस्थ नहीं हो पाएगा, जिसके कारण परिजनों को अब चिंता यह सताई जा रही है कि आखिरकार उनके घर का गुजारा किस तरह चल पाएगा। इस घटना की जानकारी जब राकेश नायक के परिजनों को मिली तो उनका रो रो कर काफ़ी अधिक बुरा हाल है। राकेश नायक की मां ने रोते हुए सुबकते हुए चित्तौड़ दर्शन को बताया कि आप की माँ हुई ना? तो आपने कभी मालूम पड़ियो? मुझे रातीस मालूम पड़ी, वो तुम्हारे गांव ही। हाँ। आणि यो मार नेता का मन का लारीस काळू बड़ाया काळू है। हाँ। जिगला चुन बाटो देवन जावे वहाँ काम चालू कटी ठेका लेवे वहाँ कारीगर के लार काम पे तो जावे। ये भी कारीगर काम करे? नहीं ये तो वहाँ के लार बाटा चुनना देवे। अच्छा, लेबर है। हाँ, हाँ, लेबर। हाँ। जो वहाँ काळू के लार दान की जावे। हाँ। पर दूसरे में काम आयो गरियावर महीने में क्यों गई तो अड्डी के बापा हिंदी चाला चाहिए हमारे काम पे जानो जाऊँ करो। हाँ। आयो जो रात के आज के माता जी के जाए जो हमारे दोस्त में हुई जो गेला महीने मारने तो ऊपर कुछ मन काल की बात है? कल 4 बजे। तो काले कभी निकले हो घरों? घरों तो मुतमा गांव ही। हाँ। पर निकलियो 4 बजे आटे पांडोली महीने के निकलियो। हाँ। जो माने तो ऊपर पर उठना कैसे निकले मुत बाणो वही सुबह। अच्छा, आप बाणो आया? हाँ, और तुम्हारे गांव ही बाणो वही। अच्छा, मालूम आपने काले पड़ गए हो कि इनके साथ मारपीट की थी? हाँ,
रात पड़ियो रात फोन लगायो मकानी मेरे पापा के राहुल राकेश आयो ना आयो जो राहुल मार तो फोन आयो सरपंच साहब फोन की जो आने तो कूटिया और मारपीट क्यों कर दी, अब मालूम पड़ियो आपने? हाँ मालूम क्यों काम यो ये जो भी माँ में लिया गया माँ के तो काल तो कम जो नहीं ले जावे वो नशा कर में लिया गया अशियानी के। तो ये थे आज के समाचार, और जिन्होंने अब तक चित्तौड़ दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है, शेयर नहीं किया है, बेल नहीं बजाई है, निवेदन है कि अधिकाधिक संख्या में सब्सक्राइब करें और अपने जो अन्य लोग हैं जो कि चित्तौड़गढ़ जिले के मूल निवासी हैं, अन्य राज्यों में भी निवास किया करते हैं, उनको भी चित्तौड़गढ़ की खबरें इस चित्तौड़ दर्शन के माध्यम से शेयर किया करें। नमस्कार।